बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस्समावाति वमा फिल अर्ज़ि वमा बैनहुमा वमा तहतस सरा वइन तजहर बिलक़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र वअख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ताहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए अवतरित नहीं किया है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। ये तो एक याद दहानी है हर इस व्यक्ति के लिए जो डरे। उतारा गया है उस सत्ता की ओर से जिसने पैदा किया है जमीन को और बुलंद आसमानों को। वो करुणामय स्वामी जगत के राज्य सिंहासन पर विराजमान है। मालिक है उन सब चीजों का जो आसमानों और जमीन में हैं और जो जमीन और आसमान के बीच हैं और जो मिट्टी के नीचे हैं। तुम चाहे अपनी बात पुकार कर कहो, वो तो चुपके से कही हुई बात बल्कि उससे बढ़कर छिपी बात भी जानता है। वो अल्लाह है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, उसके लिए सर्वोत्तम नाम है। वहल अताक हदीस मूसा इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फलम्मा अताहा नूदिय या मूसा इन्नी अना रब्बुक फ़ख़्लअ नअलैक इन्नक बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा व अना अख़्तरतुक फ़स्तमिअ लिमा यूहा इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री इन्न अस्साअत आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तसआ फला यसुद्दन्नक अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फ़तरदा वमा तिल्क बियमीनिक या मूसा। और तुम्हें कुछ मूसा की खबर भी पहुंची है जबकि उसने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा कि तनिक ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊं या उस आग पर मुझे मार्ग से संबंधित कोई रहनुमाई मिल जाए। वहां पहुंचा तो पुकारा गया, ऐ मूसा, मैं ही तेरा रब हूं, जूतियां उतार दे, तू पवित्र घाटी तूवा में है और मैंने तुझको चुन लिया है। सुन, जो कुछ प्रकाशना यानी वही की जाती है, मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई पूज्य नहीं है, अतः तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। क़यामत की घड़ी जरूर आने वाली है, मैं उसका समय छिपाए रखना चाहता हूं ताकि हर जीव अपने प्रयास के अनुसार बदला पाए। अतः कोई ऐसा व्यक्ति जो उस पर ईमान नहीं लाता और अपने मन की इच्छाओं का गुलाम बन गया है, तुझको उस घड़ी की चिंता से न रोक दे, नहीं तो तू तबाही में पड़ जाएगा। और ऐ मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? क़ाल हिय असाय अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फ़ीहा मआरिब उख़रा क़ाल अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसआ क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहा अलऊला वضمम यदक इला जनाहिक तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन आयतन उख़रा लिनुरियक मिन आयातिना अलकुबरा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। मूसा ने जवाब दिया,
ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगाकर चलता हूं, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं, और भी बहुत से काम हैं जो इससे लेता हूं। कहा, फेंक दे इसको मूसा। उसने फेंक दिया और यकायक वो एक सांप थी जो दौड़ रहा था। कहा, पकड़ ले इसको और डर नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसी ये थी, और जरा अपना हाथ अपनी बगल में दबा, चमकता हुआ निकलेगा बिना किसी तकलीफ के। ये दूसरी निशानी है, इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं। अब तू फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है। वजअल्नी वज़ीरन मिन अहली हारून अखी उश्दुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरन वनज़कुरक कसीरा इन्नक कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा वलक़द मनन्ना अलैक मर्रतन उख़रा इज़ औहयना इला उम्मिक मा यूहा अन क़ुज़िफ़ीहि फ़ित्ताबूत फ़क़ुज़िफ़ीहि फ़िल-यम्मि फ़लयुल्क़िहि अल-यम्मु बिस्साहिल यअख़ुज़हु अदुव्वुन ली वअदुव्वुन लहु वअल्क़यतु अलैक महब्बतन मिन्नी वलितुस्नअ अला ऐनी। मूसा ने निवेदन किया, पालनहार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह सुलझा दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें, और मेरे लिए मेरे अपने कुटुंब से एक वजीर नियुक्त कर दे। हारून जो मेरा भाई है, उसके द्वारा मेरा हाथ मजबूत कर और उसको मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम अच्छी तरह तेरी पवित्रता का वर्णन करें और अच्छी तरह तेरी चर्चा करें। तू हमेशा हमारी निगहबानी करता रहा है। कहा, दिया गया जो तूने मांगा ऐ मूसा। हमने फिर एक बार तुझ पर उपकार किया। याद कर वो समय जबकि हमने तेरी मां को इशारा किया, ऐसा इशारा जो प्रकाशना यानी वही के द्वारा ही किया जाता है कि इस बच्चे को संदूक में रख दे और संदूक को दरिया में छोड़ दे। दरिया उसे तट पर फेंक देगा और उसे मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा। मैंने अपनी ओर से तुझ पर प्रेम डाल दिया और ऐसा प्रबंध किया कि तू मेरी देख रेख में पाला जाए। इज़ तमशी उख्तुक फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलुहु फरजअनाक इला उम्मिक कई तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न वक़तल्त नफ्सन फनज्जयनाक मिनल गम्मि वफ़तन्नाक फ़ुतूना फलबिथ्त सिनीन फ़ी अहलि मदयन थुम्म जि'त अला क़दरिन या मूसा वस्तनअतुक लिनफ़्सी इज़हब अंत वअख़ूक बिआयाती वला तनिया फ़ी ज़िक्री इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहु क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। याद कर जबकि तेरी बहन चल रही थी, फिर जाकर कहती है, मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह करे। इस तरह हमने तुझे फिर तेरी मां के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंख ठंडी रहे और वो गमगीन न हो। और ये भी याद कर कि तूने एक व्यक्ति को कत्ल कर दिया था। हमने तुझे उस फंदे से निकाला और तुझे विभिन्न आजमाइशों से गुजारा और तू मदयन के लोगों में कई वर्ष ठहरा रहा। फिर अब ठीक अपने समय पर तू आ गया है ऐ मूसा। मैंने तुझको अपने काम का बना लिया है। जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ, और देखो तुम मेरी याद में कोताही न करना। जाओ तुम दोनों फिरौन के पास कि वो सरकश हो गया है, उससे नरमी के साथ बात करना, शायद
कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़्रुत अलैना औ अन यतग़ा क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिक फ़अरसिल मअना बनी इस्राईल वला तुअज़्ज़िबहुम क़द जिअनाक बिआयतिन मिन रब्बिक वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा इन्ना क़द ऊहिय इलैना अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला। दोनों ने निवेदन किया, पालनहार, हमें अंदेशा है कि वो हम पर ज्यादती करेगा या पिल पड़ेगा। कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ सुन रहा हूं और देख रहा हूं। जाओ उसके पास और कहो कि हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, बनी इस्राइल को हमारे साथ जाने के लिए छोड़ दे और उनको तकलीफ न दे। हम तेरे पास तेरे रब की निशानी लेकर आए हैं और सलामती है उसके लिए जो सीधे मार्ग का अनुसरण करे। हमको प्रकाशना यानी वही से बताया गया है कि अजाब है उसके लिए जो झुठलाए और मुंह मोड़े। क़ाल फ़मन रब्बुकुमा या मूसा क़ाल रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु थुम्मा हदा क़ाल फ़मा बालुल क़ुरूनिल ऊला क़ाल इल्मुहा इन्द रब्बी फ़ी किताबिन ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى। फिरौन ने कहा, अच्छा तो फिर तुम दोनों का रब कौन है ऐ मूसा? मूसा ने जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी आकृति प्रदान की, फिर उसको रास्ता बताया। फिरौन बोला, और पहले जो नस्लें गुजर चुकी हैं उनकी फिर क्या हालत थी? मूसा ने कहा, उसका ज्ञान मेरे रब के पास एक लेख में सुरक्षित है। मेरा रब न चूकता है न भूलता है। वही जिसने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना बिछाया और उसमें तुम्हारे चलने को रास्ते बनाए और ऊपर से पानी बरसाया, फिर इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की उपज निकाली। खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं बुद्धि रखने वालों के लिए। इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया है, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकालेंगे। वलक़द अरयनाहु आयातिना कुल्लहा फकज़्ज़ब वअबा क़ाल अजि'तना लितुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिहरिका या मूसा फलनअतियन्नक बिसिहरिन मिस्लिहि फजअल बैनना व बैनक मौ'iदन ला नुख़लिफ़ुहु नहनु वला अन्त मकानन सुवा क़ाल मौ'iदुकुम यौमुज़ ज़ीनति व अन युहशरा अन्नासु दुहा فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى। हमने फिरौन को अपनी सभी निशानियां दिखाईं, मगर वो झुठलाए चला गया और न माना। कहने लगा, ए मूसा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के बल से हमको हमारे देश से निकाल बाहर करे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में वैसा ही जादू लाते हैं। तय कर ले कब और कहां मुकाबला करना है। न हम इस प्रस्ताव से फिरेंगे न तू फिरना। खुले मैदान में सामने आ जा। मूसा ने कहा,
उत्सव का दिन तय हुआ और दिन चढ़े लोग इकट्ठे हों। फिर औन ने पलटकर अपने सारे हथकंडे जुटाए और मुकाबले में आ गया। मूसा ने ठीक अवसर पर मुकाबिल गिरोह को संबोधित करके कहा, शामत के मारो, न झूठी तोहमतें बांधो अल्लाह पर, नहीं तो वो एक कठोर अजाब से तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। झूठ जिसने भी खड़ा वो असफल हुआ। फतनाज़अू अम्रहुम बैनहुम व असर्रू नजवा क़ालू इन हाज़ानि लसाहिरानि युरीदानि अन युख़रिजाकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिहिमा व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला फ़अजमिऊ कैदकुम थुम्मा अतू सफ़्फ़न व क़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला। ये सुनकर उनके बीच मतभेद हो गया और वे चुपके चुपके आपस में मशवरा करने लगे। आखिरकार कुछ लोगों ने कहा कि ये दोनों तो सिर्फ जादूगर हैं। इनका उद्देश्य ये है कि अपने जादू के बल से तुमको तुम्हारी जमीन से बेदखल कर दें और तुम्हारी आदर्श जीवन प्रणाली का अंत कर दें। तो अपने सारे उपाय आज जुटा लो और एकजुट होकर मैदान में आओ। बस ये समझ लो कि आज जो प्रभावी रहा वही जीत गया। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िय व इम्मा अन नकून अव्वल मन अल्क़ा क़ाल बल अल्क़ू फ़इज़ा हिबालुहुम व इसियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्आ फ़अवजस फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तन मूसा क़ुलना ला तख़फ़ इन्नका अंतल अअला वअल्क़ मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिर वला युफ़्लिहु अस्साहिरु हैथु अता फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। जादूगर बोले, मूसा तुम फेंकते हो या पहले हम फेंकें? मूसा ने कहा, नहीं, तुम ही फेंको। अचानक उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां उनके जादू के जोर से मूसा को दौड़ती हुई महसूस होने लगीं और मूसा अपने दिल में डर गया। हमने कहा, मत डर, तू ही प्रभावी रहेगा, फेंक जो कुछ तेरे हाथ में है, अभी इनकी सारी बनावटी चीजों को निगले जाता है। ये जो कुछ बनाकर लाए हैं ये तो जादूगर का फरेब है और जादूगर कभी सफल नहीं हो सकता, चाहे किसी शान से वो आए। अंत में यही हुआ कि सारे जादूगर सजदे में गिरा दिए गए और पुकार उठे, मान लिया हमने हारून और मूसा के रब को। क़ाल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्नहू लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र फलउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन व लउसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूഇन नख़्ल वलतअलमुन्न अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा क़ालू लन नु'थिरक अला मा जाअना मिनल बय्यिनाति वल्लज़ी फ़तरना फ़क़्द मा अंत क़ाद इन्नमा तक़्दी हाज़िहिल हयातद दुनिया। फ़िरौन ने कहा, तुमने उसे मान लिया इससे पहले कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता। मालूम हो गया कि ये तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई थी। अच्छा, अब मैं तुम्हारे हाथ पांव विपरीत दिशाओं से कटवाता हूं और खजूर के तनों पर तुमको सूली देता हूं। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा कठोर और ज्यादा स्थायी है, अर्थात मैं तुम्हें ज्यादा सख्त सजा दे सकता हूं या मूसा। जादूगरों ने जवाब दिया, कसम है उस सत्ता की जिसने हमें पैदा किया है, यह हरगिज नहीं हो सकता कि हम प्रत्यक्ष निशानियां सामने आ जाने के बाद भी सत्य की अपेक्षा तुझे प्राथमिकता दें। तू जो कुछ करना चाहे कर ले, तू ज्यादा से ज्यादा बस इसी दुनिया की जिंदगी का फैसला कर सकता है। इन्ना आमन्ना
ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى। हम तो अपने रब पर ईमान ले आए ताकि वो हमारी खताओं को माफ कर दे और इस जादूगरी से जिस पर तूने हमें मजबूर किया था माफ कर दे। अल्लाह ही अच्छा है और वही बाकी रहने वाला है। वास्तविकता ये है कि जो अपराधी बनकर अपने रब के सामने हाजिर होगा उसके लिए जहन्नम है जिसमें ना वो जिएगा न मरेगा, और जो उसके सामने ईमान वाले यानी मोमिन के रूप में हाजिर होगा जिसने अच्छे काम किए होंगे, ऐसे सब लोगों के लिए ऊंचे दर्जे हैं। सदाबहार बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वे हमेशा रहेंगे। ये बदला है उस व्यक्ति का जो पवित्रता अपनाए। वलक़द औहयना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फضرब लहुम तरीक़न फिल बहरि यबसा ला तख़ाफ़ु दरकन वला तख़शा फअतबअहुम फ़िरऔन बिजुनूदिही फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम वअضल फ़िरऔन क़ौमहु वमा हदा या बनी इस्राईल क़द अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम ववाअदनाकुम जानिबत तूरिल अयमन वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वला ततग़व फ़ीहि फ़यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बी वमन यहलिल अलैहि ग़ज़बी फ़क़द हवा वइन्नी लग़फ़्फ़ार लिमन ताब वआमन वअमिल सालिहन थुम्मा इह्तदा। हमने मूसा पर प्रकाशना यानी वही की कि अब रातों रात मेरे बंदे को लेकर चल पड़ और उनके लिए समुद्र में सूखी सड़क बना ले। तुझे किसी के पीछा करने का तनिक भय न हो और न समुद्र के बीच से गुजरते हुए डर लगे। पीछे से फिरौन अपनी सेना लेकर पहुंचा और फिर समुद्र उन पर छा गया जैसे कि छा जाने का हक था। फिरौन ने अपनी कौम वालों को पथभ्रष्ट ही किया था, कोई ठीक मार्ग नहीं दिखाया था। ऐ इस्राएल की संतान, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से छुटकारा दिया और तूर की दाहिनी ओर तुम्हारी हाजिरी के लिए समय नियत किया और तुम पर मन और सलवा उतारा। खाओ हमारी दी हुई पाक रोजी और उसे खाकर सरकशी ना करो, नहीं तो तुम पर मेरा गजब टूट पड़ेगा, और जिस पर मेरा गजब टूटा वो फिर गिर कर ही रहा। अलबत्ता जो तौबा कर ले और ईमान लाए और अच्छे कर्म करे फिर सीधा चलता रहे, उसके लिए मैं बहुत माफ करने वाला हूं। वमा अअजलक अन कौमिक या मूसा क़ाल हुम उलाई अला अथरी वअजल्तु इलैका रब्बी लितर्दा क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमक मिन बअदिक वअضल्लहुमुस सामिरी फ़रजअ मूसा इला क़ौमिही ग़ضबान असिफ़ा क़ाल या क़ौमि अलम यअिदकुम रब्बुकुम वअदन हसना अफ़ताल अलैकुमुल अहदु अम अरदतुम अन यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बुम मिन रब्बिकुम फ़अख़लफ़्तुम मौዒदी क़ालू मा अख़लफ़ना मौዒदक बिमल्किना वलाकिन्ना हुम्मिलना औज़ारन मिन ज़ीनतिल क़ौमि फ़क़ज़फ़नाहा फ़कज़ालिक अलक़ा अस्सामिरी फ़अख़रज लहुम इजलन जसदन लहू ख़ुवार फ़क़ालू हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फ़नसी। और क्या चीज तुम्हें अपनी
कौम वालों से पहले ले आई मूसा? उसने निवेदन किया, वे बस मेरे पीछे आ ही रहे हैं, मैं जल्दी करके तेरी सेवा में आ गया हूं, ऐ मेरे रब, ताकि तू मुझसे खुश हो जाए। कहा, अच्छा तो सुनो, हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया और सामिरी ने उन्हें पथभ्रष्ट कर डाला। मूसा बहुत ही गुस्से और दुख की दशा में अपनी कौम की ओर पलटा। जाकर उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छे वादे नहीं किए थे? क्या तुम्हें दिन लग गए हैं? या तुम अपने रब का गजब ही अपने ऊपर लाना चाहते थे कि तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? उन्होंने उत्तर दिया, हमने आपसे वादा खिलाफी कुछ अपने अधिकार से नहीं की। मामला ये हुआ कि लोगों के जेवरों के बोझ से हम लद गए थे और हमने बस उनको फेंक दिया था। फिर इसी तरह सामिरी ने भी कुछ डाला और उनके लिए एक बछड़े की मूर्ति बनाकर निकाल लाया, जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। लोग पुकार उठे, यही है तुम्हारा पूज्य और मूसा का इष्ट पूज्य। मूसा इसे भूल गया। अफला यरौन अल्ला यरजिउ इलैहिम क़ौलन वला यमलिकु लहुम दर्रन वला नफ़अ वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्लु या क़ौम इन्नमा फ़ुतिनतुम बिहि व इन्न रब्बकुमुर रहमानु फ़त्तबिऊनी व अतीअू अम्री क़ालू लन नबरह अलैहि आकिफ़ीन हत्ता यरजिअ इलैना मूसा क़ाल या हारून मा मनअक इज़ रअयतहुम ضल्लू अल्ला तत्तबिअनी अफ़असैत अम्री क़ाल या इब्न उम्म ला तअख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी इन्नी ख़शीतु अन तक़ूल फ़र्रक़त बैन बनी इस्राईल वलम तर्क़ुब क़ौली। क्या वे देखते न थे कि न वो उनकी बात का जवाब देता है और न उनके लाभ और हानि का कुछ अधिकार रखता है? हारून मूसा के आने से पहले ही उनसे कह चुका था कि लोगों, तुम इसके कारण आजमाइश में पड़ गए हो। तुम्हारा रब तो रहमान है, अतः तुम मेरा अनुसरण करो और मेरी बात मानो। मगर उन्होंने उससे कह दिया कि हम तो इसी की उपासना करते रहेंगे जब तक कि मूसा हमारे पास वापस ना आ जाए। मूसा कौम के लोगों को डांटने के बाद हारून की ओर पलटा और बोला, हारून, तुमने जब देखा था कि ये गुमराह हो रहे हैं तो किस चीज ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि मेरे तरीके पर अमल न करो? क्या तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की? हारून ने जवाब दिया, ऐ मेरी मां के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़, न मेरे सिर के बाल खींच। मुझे इस बात का डर था कि तू आकर कहेगा कि तुमने बनी इस्राइल में फूट डाल दी और मेरी बात का लिहाज न किया। क़ाल फ़मा ख़तुबुक या सामिरी क़ाल बसुरतु बिमा लम यबसुरू बिहि फ़क़बज़्तु क़बज़तन मिन अथरि रसूल फ़नबज़्तुहा वकज़ालिक सव्वलत ली नफ़्सी क़ाल फ़ज़हब फ़इन्न लक फ़िल हयाति अन तक़ूल ला मिसास व इन्न लक मौዒदन लन तुख़लफ़ह वंज़ुर इला इलाहिक अल्लज़ी ज़ल्त अलैहि आकिफ़न लनुहर्रिक़न्नहु थुम्म लनंसिफ़न्नहु फ़िल यम्मि नस्फ़ा इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा। मूसा ने कहा, और सामिरी, तेरा क्या मामला है? उसने जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो इन लोगों को दिखाई न दी, अतः मैंने रसूल के पदचिन्हों से एक मुट्ठी उठा ली और उसको डाल दिया। मेरे मन ने मुझे कुछ ऐसा ही सुझाया। मूसा ने कहा, अच्छा तो जा, अब जिंदगी भर तुझे यही पुकारते रहना है कि मुझे न छूना, और तेरे लिए जवाब तलबी का एक समय निश्चित है जो तुझसे हरगिज न टलेगा।
और देख अपने इस पूज्य को जिस पर तू रिझा हुआ था, अब हम इसे जला डालेंगे और चूर्ण विचूर्ण करके दरिया में बहा देंगे। लोगों, तुम्हारा पूज्य तो बस एक अल्लाह ही है, जिसके सिवा और कोई पूज्य नहीं है। हर चीज पर उसका ज्ञान हावी है। कज़ालिक नक़ुस्सु अलैक मिन अंबाइ मा क़द सबक़ व क़द आतैनाक मिन लदुन्ना ज़िक्रा मन अअरज़ अन्हु फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा ख़ालिदीन फ़ीहि व साअ लहुम यौमल क़ियामति हिमला यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा यतख़ाफ़तून बैनहुम इन लबिथ्तुम इल्ला अशरा। ऐ नबी, इस तरह हम पिछले बीते हुए हालात के समाचार तुमको सुनाते हैं और हमने विशेष रूप से अपने यहां से तुमको एक जिक्र यानी उपदेश का पाठ प्रदान किया है। जो कोई उससे मुंह मोड़ेगा वो क़यामत के दिन पाप का कठिन बोझ उठाएगा और ऐसे सब लोग हमेशा के लिए उसके वबाल में गिरफ्तार रहेंगे और क़यामत के दिन उनके लिए इस अपराध के दायित्व का बोझ बड़ा दुखद बोझ होगा। उस दिन जबकि सूर यानी नरसिंघा फूका जाएगा और हम अपराधियों को इस हाल में घेर लाएंगे कि उनकी आंखें डर के मारे पथराई हुई होंगी। आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि दुनिया में मुश्किल ही से तुमने कोई 10 दिन गुजारे होंगे। नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अम्सलुहुम तरीक़तन इन लबिथ्तुम इल्ला यौमा व यसअलूनक अनिल जिबालि फ़क़ुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा फ़यज़रुहा क़ाअन सफ़सफ़न ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता यौमइज़िन यत्तबिऊन अद्दाዒय ला इवज लहु व ख़शअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फ़ला तस्मअु इल्ला हमसा। हमें खूब मालूम है कि वे क्या बातें कर रहे होंगे। हम ये भी जानते हैं कि उस समय उनमें से जो ज्यादा से ज्यादा सावधानी से अनुमान करने वाला होगा वो कहेगा कि नहीं, तुम्हारी दुनिया बस एक दिन की जिंदगी थी। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर उस दिन ये पहाड़ कहां चले जाएंगे। कहो कि मेरा रब इनको धूल बनाकर उड़ा देगा और जमीन को ऐसा समतल चटियल मैदान बना देगा कि उसमें तुम कोई बल या सलवट न देखोगे। उस दिन सब लोग पुकारने वाले की पुकार पर सीधे चले आएंगे, कोई तनिक अकड़ न दिखा सकेगा और आवाजें रहमान के आगे दब जाएंगी। एक सरसराहट के सिवा तुम कुछ न सुनोगे। यौमइज़िन ला तन्फ़अु अश्शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान व रज़िय लहु क़ौला यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिही इल्मा व अनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम व क़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा वमन यअमल मिनस्सालिहात वहुव मुमिन फला यखाफु ज़ुल्मन वला हज़मा वकज़ालिक अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या वसर्रफ़ना फ़ीहि मिनल वईद लअल्लहुम यत्तक़ून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ वला तअजल बिलक़ुरआन मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैका वह्युहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। उस दिन सिफारिश कारगर न होगी सिवाय इसके कि किसी को रहमान इसकी इजाजत दे और उसकी बात सुनना पसंद करे। वो लोगों का अगला पिछला सब हाल जानता है और दूसरों को उसका पूरा ज्ञान नहीं है। लोगों के सिर उस जीवंत और कायम रहने वाले के आगे झुक जाएंगे। असफल होगा जो उस समय किसी जुल्म का पाप भार उठाए हुए हो और किसी जुल्म और हक मारे जाने का खतरा न होगा उस व्यक्ति को जो अच्छे कर्म करे
और इसके साथ वो ईमान वाला भी हो। और ए नबी, इसी तरह हमने इसे अरबी कुरान बनाकर उतारा है और इसमें तरह तरह से चेतावनियां दी हैं कि शायद ये लोग गलत नीति अपनाने से बचें या इनमें कुछ होश के लक्षण इसके कारण पैदा हों। अतः उच्च है अल्लाह, वास्तविक सम्राट। और देखो, कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो जब तक कि तुम्हारी ओर उसकी प्रकाशना यानी वही पूर्णता को प्राप्त ना हो, और दुआ करो कि ऐ पालनहार, मुझे और अधिक ज्ञान प्रदान कर। वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिय वलम नजिद लहू अज़्मा वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा फ़क़ुल्ना या आदम इन्न हाज़ा अदुव्वुन लक वलिज़ौजिक फ़ला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नति फ़तश्क़ा इन्न लक अल्ला तजूअ फ़ीहा वला तअरा वअन्नक ला तज़मअ फ़ीहा वला तضحा फवस्वस इलैहि अश्शैतान क़ाल या आदम हल अदुल्लुक अला शजरतिल ख़ुल्द व मुल्किन ला यबला। हमने इससे पहले आदम को एक आदेश दिया था, मगर वो भूल गया और हमने उसमें दृढ़ संकल्प न पाया। याद करो वो समय जबकि हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो। वे सब तो सजदा कर गए, मगर एक इब्लीस था कि इनकार कर बैठा। इस पर हमने आदम से कहा कि देखो, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। ऐसा न हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहां तो तुम्हें ये सुख सुविधाएं प्राप्त हैं कि न भूखे नंगे रहते हो, न प्यास और धूप तुम्हें सताती है। लेकिन शैतान ने उसको फुसलाया और कहने लगा, आदम, बताऊं तुम्हें वो पेड़ जिससे हमेशा की जिंदगी और अपतनशील राज्य प्राप्त होता है। फ़अकला मिन्हा फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वअसा आदम रब्बहु फ़ग़वा थुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फ़ताब अलैहि वहदा। क़ाल अहबिता मिन्हा जमीअन बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन इत्तबअ हुदाय फ़ला यज़िल्लु वला यशक़ा वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ضंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुन्सा वकज़ालिक नजज़ी मन असरफ़ वलम युमिन बिआयाति रब्बिह वलअज़ाबुल आखिरति अशद्दु वअबक़ा। आखिरकार दोनों पति पत्नी उस पेड़ का फल खा गए। नतीजा ये हुआ कि तुरंत ही उनके गुप्तांग एक दूसरे के आगे खुल गए और लगे दोनों अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांकने। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और सीधे रास्ते से भटक गया। फिर उसके रब ने उसे चुन लिया और उसकी तौबा कबूल कर ली और उसे मार्ग दिखाया और कहा, तुम दोनों फरीक अर्थात इंसान और शैतान यहां से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अब अगर मेरी ओर से तुम्हें कोई मार्गदर्शन पहुंचे तो जो कोई मेरे उस मार्गदर्शन का अनुपालन करेगा वो न भटकेगा न दुर्भाग्यग्रस्त होगा, और जो मेरे जिक्र यानी उपदेश पाठ से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में संकीर्ण जिंदगी होगी और क़यामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, पालनहार, दुनिया में तो मैं आंखों वाला था, यहां मुझे अंधा क्यों उठाया? अल्लाह कहेगा, हां, इसी तरह तू हमारी आयतों को
जबकि वे तेरे पास आई थीं, तूने भुला दिया। उसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है। इस तरह हम सीमा से आगे निकलने वाले और अपने रब की आयतों को न मानने वाले को दुनिया में बदला देते हैं, और आखिरत का अजाब तो ज्यादा कठोर और ज्यादा स्थायी है। अफलम यहदि लहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि यमशून फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन्नुहा वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लकान लिज़ामन व अजलुन मुसम्मा फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा वमिन आनाइल लैलि फ़सब्बिह व अतराफ़न नहारि लअल्लक तर्दा वला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजन मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फ़ीह वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुक रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुक वल्आक़िबतु लित्तक़वा वक़ालू लौला यअतीना बिआयतिन मिन रब्बिह अवलम तअतिहिम बय्यिनतु मा फ़िस्सुहुफ़िल ऊला वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिही लक़ालू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूला फनत्तबिअ आयातिक मिन क़ब्ल अन नज़िल्ल व नख़ज़ा क़ुल कुल्लुम मुतरब्बिसून फ़तरब्बसूं फ़सतअलमून मन अस्हाबुस्सिरातिस्सविय्यि व मन इह्तदा। फिर क्या इन लोगों को इतिहास की इस शिक्षा से कोई मार्ग न मिला कि इनसे पहले कितनी ही कौमों को हम तबाह कर चुके हैं, जिनकी बर्बाद बस्तियों में आज ये चलते फिरते हैं। वास्तव में इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ठीक समझ रखने वाले हैं। अगर तेरे रब की ओर से एक बात पहले निश्चित न कर दी गई होती और मोहलत की एक अवधि नियत न की जा चुकी होती तो जरूर इनका भी फैसला चुका दिया जाता। अतः ए नबी, जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र करो और अपने रब के गुणगान एवं प्रशंसा के साथ उसकी बड़ाई बयान करो। सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले और रात की घड़ियों में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों पर भी, शायद कि तुम राजी हो जाओ। और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनिया की जिंदगी की उस शान शौकत को जो हमने इनमें से विभिन्न तरह के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब की दी हुई हलाल रोजी ही ज्यादा अच्छी और ज्यादा स्थायी है। अपने घर वालों को नमाज के लिए कहो और खुद भी उसके पाबंद रहो। हम तुमसे कोई रोजी नहीं चाहते, रोजी तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं, और परिणाम की भलाई धर्म परायणता यानी तकवा ही के लिए है। वे कहते हैं कि ये व्यक्ति अपने रब की ओर से कोई निशानी यानी चमत्कार क्यों नहीं लाता, और क्या उनके पास अगली पुस्तकों यानी सहीफों की समस्त शिक्षाओं का स्पष्ट बयान नहीं आ गया। अगर हम उसके आने से पहले इनको किसी अजाब से तबाह कर देते तो फिर यही लोग कहते कि ऐ हमारे रब, तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों न भेजा कि अपमानित और तिरस्कृत होने से पहले ही हम तेरी आयतों का अनुपालन कर लेते। ऐ नबी, उनसे कहो हर एक अंजाम के इंतजार में है, अतः अब इंतजार करो, जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं और कौन मार्ग पाए हुए हैं।